हेलो गाइस, आज के इस सामान्य ज्ञान के वीडियो में आपके लिए टॉप 60 प्लस क्वेश्चन लाया हूं, जो कि आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, विश्व जल दिवस कब मनाई जाती है। देखिए, विश्व जल दिवस जो है यह मनाई जाती है 22 मार्च को। तो ऑप्शन नंबर सी 22 मार्च आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगला सवाल है, सबसे बड़ा महाद्वीप विश्व का कौन सा है। देखिए, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, एशिया महाद्वीप, जो कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। चलिए अगला सवाल है, विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश, यह देश हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चीन, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। चीन देश विश्व में सबसे अधिक चाय का उत्पादन करता है। तो चलिए अगला सवाल है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम यह हो जाएगा नरेंद्र नाथ दत्त। ऑप्शन नंबर ए जो है नरेंद्र नाथ दत्त बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है। देखिए, स्पर्श रेखा जो संबंधित है यह है कबड्डी से। ऑप्शन नंबर बी कबड्डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा आप लोग। अगला सवाल देखिए, मधुमेह के उपचार में क्या उपयोगी होता है। देखिए, मधुमेह के उपचार में जो उपयोगी है यह हो जाएगा इंसुलिन। ऑप्शन नंबर सी इंसुलिन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है। देखिए, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश, यह देश हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, विश्व पोलियो दिवस निम्न में से किस दिन मनाई जाती है। तो विश्व पोलियो दिवस जो है यह मनाई जाती है 24 अक्टूबर को। तो ऑप्शन नंबर ए जो है 24 अक्टूबर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते थे। देखिए, योजना आयोग के अध्यक्ष यह थे ऑप्शन नंबर का डी प्रधानमंत्री, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। चलिए अगला सवाल है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत यह हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन नंबर सी माउंट एवरेस्ट बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, विश्व में किस देश को कॉफ़ी का कटोरा कहते हैं। देखिए, कॉफ़ी का कटोरा जो कही जाती है यह कहते हैं ब्राज़ील को। ऑप्शन नंबर डी ब्राज़ील इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, वीरभूमि किसका समाधि स्थल है। देखिए, वीरभूमि जो है वह समाधि स्थल है राजीव गांधी का। तो ऑप्शन नंबर डी राजीव गांधी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, किलिमंजारो पर्वत कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, किलिमंजारो पर्वत जो है यह स्थित है तंजानिया में। तो ऑप्शन नंबर ए जो है तंजानिया बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पारो शहर किस देश का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। तो पारो शहर जो है वह पर्यटन स्थल है ऑप्शन नंबर का सी भूटान का, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है भूटान। चलिए अगला सवाल, विश्व का प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में पहुंचने वाला कौन है। तो वह प्रथम व्यक्ति जो कि अंतरिक्ष में पहली बार गया था तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी मेजर यूरी गागरिन। ऑप्शन नंबर सी मेजर यूरी गागरिन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, विश्व का सबसे छोटी महाद्वीप कौन सा है। तो विश्व की सबसे छोटी महाद्वीप, यह महाद्वीप हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, संगम साहित्य किस क्षेत्र का साहित्य है। संगम साहित्य जो है यह है तमिलनाडु क्षेत्र का, यानी कि तमिलनाडु राज्य का। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है। देखिए, मुखौटा नृत्य का संबंध जो है यह है ऑप्शन नंबर का सी कथकली से, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है कथकली। चलिए अगला सवाल है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, यूरोपीय संघ का मुख्यालय जो है वह कहाँ पर है, सिडनी में, लंदन में, न्यूयॉर्क में या फिर ब्रुसेल्स में है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, ब्रुसेल्स में है यूरोपीय संघ का मुख्यालय। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है। तो उड़ीसा में है, केरल में है, उत्तर प्रदेश में है या फिर बंगाल में है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, उड़ीसा राज्य में है जगन्नाथ मंदिर। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, किस देश को सफ़ेद हाथी की भूमि भी कहते हैं। तो देखिए, सफ़ेद हाथी की भूमि यह कहते हैं थाईलैंड को। ऑप्शन नंबर सी थाईलैंड आपका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए अगला सवाल है, मरफती गीत किस देश के पारंपरिक लोकगीत है? तो मरफती जो है वह बांग्लादेश का पारंपरिक लोकगीत है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? तो इनमें से विश्व का सबसे बड़ा पक्षी यह हो जाएगा शुतुरमुर्ग, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है शुतुरमुर्ग आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? देखिए विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य यह है महाभारत, ऑप्शन नंबर बी महाभारत बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं? तो बांग्लादेश की सीमा से टोटल 5 राज्य लगते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है 5 राज्य बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कोमोडो नेशनल पार्क कहाँ पर है? देखिए कोमोडो नेशनल पार्क जो है यह है इंडोनेशिया में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इंडोनेशिया आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, दुनिया की सबसे उच्चतम पर्वत चोटी इनमें से कौन सी है? तो दुनिया की सबसे उच्चतम पर्वत चोटी जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी माउंट एवरेस्ट, यानी आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी है माउंट एवरेस्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? देखिए ओणम जो है वह प्रमुख त्यौहार है ऑप्शन नंबर बी केरल राज्य की, यानी आपका राइट आंसर क्या होगा केरल राज्य, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाई जाती है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है यह मनाई जाती है 8 मार्च को, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है 8 मार्च बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, चंद्रमा पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम है? तो क्या नाम है चंद्रमा पर उतरने वाले पहले व्यक्ति का? तो यह हो जाएंगे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है नील आर्मस्ट्रॉन्ग बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? देखिए यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश इनमें से कौन से हैं? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी कजाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी जो है कजाकिस्तान बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो देखिए कार्यपालिका का अध्यक्ष भारत में यह होते हैं राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए जो है राष्ट्रपति बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहने वाले यह थे सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? देखिए ऑस्कर पुरस्कार का संबंध जो है यह है सिनेमा के क्षेत्र से, ऑप्शन नंबर ए जो है सिनेमा आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत के राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि कितनी है? 42 सेकेंड, 65 सेकेंड, 60 सेकेंड या फिर 52 सेकेंड? तो राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि है 52 सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी जो है 52 सेकेंड बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन थे? तो डायनामाइट के आविष्कारक जो थे यह थे अल्फ्रेड नोबेल, ऑप्शन नंबर सी अल्फ्रेड नोबेल बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? देखिए नेहरू ट्रॉफी जो है वह संबंधित है फुटबॉल से, ऑप्शन नंबर बी जो है फुटबॉल आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो इनमें से भूटान का राष्ट्रीय खेल यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए तीरंदाजी, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है तीरंदाजी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से ली गई है? देखिए गायत्री मंत्र जो लिया गया है यह लिया गया है ऋग्वेद से, ऑप्शन नंबर ए जो है ऋग्वेद आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले यह थे भगत सिंह, ऑप्शन नंबर डी जो है भगत सिंह आपका बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था तो कहाँ पर? महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? यहाँ पर क्वेश्चन होगा कि कब हुआ था, तो यह हुआ था 1869 पर, ऑप्शन नंबर बी जो है 1869 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है, संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होती है? तो संतरे में अधिक मात्रा में जो विटामिन होती है यह विटामिन हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी विटामिन सी, संतरे में अधिक मात्रा में विटामिन सी होती है।
चलिए अगला सवाल है, वंदे मातरम का नारा किसने दिया था? देखिए वंदे मातरम का नारा देने वाले यह थे बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर सी बंकिम चंद्र चटर्जी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है, संगमरमर यानी कि मार्बल किसका रूप है? देखिए संगमरमर जो है यह रूप है चूना पत्थर का, यानी ऑप्शन नंबर सी चूना पत्थर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, जियो और जीने दो किसने कहा? दोस्तों जियो और जीने दो कहने वाले इनमें से यह हो जाएंगे महावीर स्वामी। ऑप्शन नंबर ए जो है महावीर स्वामी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल है, जापान की मुद्रा क्या कहते हैं? दोस्तों जापान की मुद्रा को क्या कहेंगे? तो देखिए जापान की मुद्रा को कहते हैं येन, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है येन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस देश को यूरोप के खेल के मैदान के रूप में भी जानते हैं? तो देखिए यूरोप के खेल के मैदान के रूप में जानते हैं स्विट्जरलैंड को। ऑप्शन नंबर सी स्विट्जरलैंड बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत में कितने वर्ष के अंतराल पर जनगणना होती है? देखिए भारत में जनगणना जो होती है यह होती है 10 वर्ष के अंतराल पर, यानी ऑप्शन नंबर डी 10 ईयर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? देखिए सुंदरवन का डेल्टा इनमें से कौन सी नदी बनाती है? तो यह बनाती है गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों ही मिलकर के, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पेटीएम किस देश की कंपनी है? जो पेटीएम है यह कंपनी है भारत की, तो ऑप्शन नंबर सी भारत आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? देखिए सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह यह हो जाएगा शनि ग्रह, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है शनि ग्रह बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश यह दिया था सारनाथ में। ऑप्शन नंबर डी सारनाथ बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? देखिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक यह थे सर सैयद अहमद, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है सर सैयद अहमद बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, भारतीय पर्यटन दिवस हर वर्ष कब मनाई जाती है? तो भारतीय पर्यटन दिवस जो है वह हर साल मनाई जाती है 25 जनवरी को। ऑप्शन नंबर ए जो है 25 जनवरी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है? देखिए सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य यह राज्य हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन नंबर सी गुजरात इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? शास्त्रीय संगीत यह ली गई है सामवेद से। ऑप्शन नंबर बी सामवेद बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, भारतीय पर्यटन दिवस हर साल कब मनाई जाती है? तो यह मनाई जाती है 25 जनवरी को। ऑप्शन नंबर ए जो है 25 जनवरी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? तो भारत के राष्ट्रीय गान लिखने वाले यह थे रविंद्रनाथ टैगोर, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत के साथ किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? देखिए भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा इनमें से कौन से देश के साथ नहीं है? श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है श्रीलंका के साथ, क्योंकि श्रीलंका के साथ जलीय सीमा है, स्थलीय सीमा यहाँ पर आपसे पूछा गया। तो बांग्लादेश के साथ भी है, म्यांमार के साथ भी है, भूटान के साथ भी है, लेकिन श्रीलंका के साथ नहीं है। चलिए अगला सवाल है, नौरोज़ त्यौहार किससे संबंधित है? देखिए नौरोज़ त्यौहार जो है वह संबंधित है पारसी से। ऑप्शन नंबर सी पारसी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, बिहू कहाँ का मुख्य पर्व है? दोस्तों बिहू जो है वह कहाँ का मुख्य पर्व है? तो यह है असम राज्य का। ऑप्शन नंबर ए जो है असम राज्य बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है? तो दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी यह है गोदावरी। ऑप्शन नंबर ए जो है गोदावरी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, बिहार का मुख्य त्यौहार है? तो दोस्तों इनमें से बिहार राज्य का मुख्य त्यौहार यह हो जाएगा छठ। ऑप्शन नंबर बी जो है छठ बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, असम में या फिर बिहार में? तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, इनमें से राइट आंसर कोई भी हो एक है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट है। और आज के इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन थे सारे के सारे RRB ग्रुप डी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को ध्यान से देख के वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।